गुड इवनिंग क्लास। हम ही खरपतवार टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि खरपतवार हमें किसे कहते हैं, जो वो अवांछनीय पौधे जिसे क्या नहीं किया गया हो, बोया नहीं गया हो और क्या हो, खेत में अपने आप ही क्या हो गया हो, उग गया हो, और उनका जो इफेक्ट होता है वो किसान की फसल उत्पादन पे क्या पड़े, नेगेटिव पड़े, तो हम उसे क्या बोल दिया था, खरपतवार बोल दिया था। तो फादर ऑफ वीड साइंस हमें किसको बोला था, जेंथ्रो टूल को। अब खरपतवारों को जो रिसर्च स्टेशन है, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, खरपतवार के बारे में क्या हो, रिसर्च हो कि कौन सा खरपतवार है, हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, किस तरह से उसको कंट्रोल करें, ये सब चीजों का जहाँ पे रिसर्च सेंटर कहाँ पे, इसका जबलपुर एमपी में है। उसके बाद हमने पढ़ा था खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण में हमने बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ खरपतवार होते हैं उनका एक साल में जीवन चक्र खत्म हो जाता है, कुछ खरपतवार है वो हमेशा क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं खेत में। तो उनके आधार पे हमने जीवन चक्र के आधार पे हमने खरपतवार का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब 2 नंबर पे है बीज पत्र के आधार पे खरपतवार। जिस तरह से हमारी फसल है वो क्या होती है, एक बीजपत्री होती है, द्विबीजपत्री होती है, उसी तरह से खरपतवार भी क्या होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जैसे हम लोग गेहूं है वो एक बीजपत्री है और मूंग है वो क्या द्विबीजपत्री है। तो उसी के बेस पे क्या है, उसी तरह क्या है, खरपतवार भी होते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या है, मोथा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइप्रस रोटेंडस। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइप्रस रोटेंडस। दूसरा क्या है, कांस। कांस का क्या नाम है, सेकेरम स्पोंटेनियम। सेकेरम स्पोंटेनियम। तीसरा क्या है, दूब घास, जिसका हमने साइंटिफिक नेम पढ़ लिया था साइनेडोन डेक्टाइलॉन। जिसका हमने साइंटिफिक क्या पढ़ लिया था, नेम पढ़ लिया था साइनेडोन डेक्टाइलॉन। प्याजी भी क्या है, एक बीजपत्री है। एस्पोडिलस टेनिफोलिया, गेहूं सा या गेहूं का मामा या फिर क्या है, गुल्ली डंडा, गेहूं सा। तो गेहूं सा का नाम क्या है, फेलिरिस माइनर। पिछले बार जो वीडियो था उसमें शायद बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने माइनस लिख दिया है, तो वो माइनस नहीं है, वो क्या है, फेलेरिस माइनर। उसको आप सही कर लेना, उसको क्या मानो आप, फेलेरिस माइनर। हो सकता है कि मिस्टेक से वो क्या हो गया, लिखा गया हो। अब कभी भी जेट में इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है कि बीज पत्र के आधार पे है वो मतलब मोथा है वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं आया। पर मतलब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इनके जो साइंटिफिक नेम है वो इंपॉर्टेंट है। मोथा क्या है, मोथे का साइंटिफिक नेम क्या है, साइप्रस रोटेंडस। कांस का क्या नाम है, सेकेरम स्पोंटेनियम। दूब घास साइनोडोन डेक्टाइलॉन। लोन से हम याद रखेंगे कि दूब घास को किसमें यूज किया जाता है, लोन लगाने में यूज किया जाता है। प्याजी है तो एस्पोडिलस, फोर्ड से याद रख लेना। गेहूं सा अगर तुम्हें याद है फेलेरिस माइनर। तो ये क्या है, एक बीजपत्री खरपतवार। ये क्या है, एक बीजपत्री खरपतवार। अब हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री खरपतवार। कौन से, द्विबीजपत्री खरपतवार। एक बीजपत्री हमने पढ़ लिया, फिर आगे हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री खरपतवार। जैसे बथुआ है वो क्या है, द्विबीजपत्री। हिरणखुरी है, हिरणखुरी वो भी क्या है, द्विबीजपत्री। सत्यानाशी है वो भी क्या है, सत्यानाशी है वो भी क्या है, द्विबीजपत्री। तो बथुआ का हमने साइंटिफिक नेम पढ़ रखा है। बथुआ का क्या है, चिनोपोडियम एल्बम्स। और ये तुम्हें कभी भी इसमें आएगा भी नहीं जेट में, क्योंकि ये लगभग सब बच्चों को क्या होता है पता हो। हिरणखुरी का नाम क्या था, कॉर्नवोलवुलस आर्वेंसिस। हिरण से हमने याद रखा था कि अगर हिरण रात को क्या खेत में घूम के जाए तो हम सुबह पहले पूछते हैं एक दूसरे से कि कॉर्नवोलवुलस, कि बोलो कि कौन आके गया है। तो हिरणखुरी। सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाशी का क्या नाम है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाशी वैसे तो बहुत ही क्या है, डेंजर से वीड है हर एक फसल के लिए, हर एक जमीन के लिए भी। तो सत्यानाशी का जैसे डिस्ट्रॉय करना क्या होता है, मुश्किल होता है,
पर सत्यानाशी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है, और ये जमीन को क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके भी देता है। मतलब एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि जहां पे सत्यानाशी होगा एटलीस्ट वो जमीन क्या नहीं होगी, बंजर तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसके रूट में क्या होगा, राइजोबियम होगा। राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो द्विबीजपत्री में हम क्या पढ़ेंगे, बथुआ, हिरणखुरी और सत्यानाशी। अब आगे जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, एक जीवन चक्र के आधार पे और एक बीज पत्र के आधार पे। दूसरा कौन सा पढ़ लिया था, बीज पत्र के आधार पे। तीसरा क्लासिफिकेशन है वो फसल और खरपतवार के मध्य संबंध। मतलब किस किस टाइप का क्या होता है, संबंध होता है। संबंध का मतलब होता है कि जैसे कोई वीड है वो सेम दिखता है तो उसका किस तरह से होगा, कोई ऐसा वीड जो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा उसको हम क्या बोलेंगे। तो अलग अलग मतलब इसमें होगा कि किस प्रकार से उसका संबंध को हम क्या दर्शाते हैं। तो पहला है निरपेक्ष खरपतवार। कौन सा, निरपेक्ष खरपतवार। तो निरपेक्ष खरपतवार में हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण नील है, मोथा, कृष्ण नील, मोथा, कृष्ण नील, मोथा, हिरणखुरी, हिरणखुरी और दूब घास, गाजर घास। क्या है, गाजर घास। ये ऐसे निरपेक्ष खरपतवार एक ऐसे खरपतवार होते हैं जिनको क्या होता है, कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल होता है, और उससे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फसल को क्या होता है, नुकसान होता है। हिरणखुरी किसका एब्सोल्यूट या निरपेक्ष खरपतवार है, तो हिरणखुरी है वो किसका है, गेहूं का। निरपेक्ष खरपतवार हम उन खरपतवार को बोलेंगे अगर ये खरपतवार कृष्ण नील, मोथा, गाजर घास और हिरणखुरी ये ऐसे खरपतवार है अगर किसी फसल में आ जाए तो उनका उत्पादन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। वैसे सभी वीड ऐसे होते हैं जो क्या है, खरपतवार जो ईल्ड है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पर कृष्ण नील, मोथा, हिरणखुरी और गाजर घास ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका कंट्रोल करना क्या होता है, टफ होता है। उनसे जो फसल का उत्पादन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है। हिरणखुरी है वो किसका एब्सोल्यूट या निरपेक्ष खरपतवार है, तो किसका है, गेहूं का। कृष्ण नील का हमने साइंटिफिक नेम पढ़ लिया था, एनागेलिस, गली याद रखना, एनागेलिस अर्बेंसिस। मोथा का तुम्हें पता है साइप्रस रोटेंडस। हिरणखुरी का कॉर्नवोल्वुलस अर्बेंसिस। गाजर घास का पार्थेनियम स्टेरोफोर्स। और गेहूं का तुम्हें पता है, गेहूं के बीज का क्या नाम है, गेहूं सा, जो फेलेरिस माइनर है। ये है निरपेक्ष खरपतवार, ये क्या है, निरपेक्ष खरपतवार। अब आगे इसमें पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे सापेक्ष खरपतवार। दूसरा नंबर क्या है, सापेक्ष खरपतवार। जब मैं तुम्हें खरपतवार की डेफिनेशन बता रही थी, जब हम खरपतवार कहते किसे हैं ये पढ़ रहे थे, तब खरपतवार में तुम्हें मैंने बताया था कि कोई भी फसल, जैसे यहाँ पे क्या है, गेहूं की क्या है, फसल है, और उस गेहूं की फसल में अगर कोई क्या आ जाए, चना आ जाए या फिर क्या आ जाए, सरसों आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष का मीनिंग है कि ये भी सापेक्ष, या तुम इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हो, रिलेटिव भी। रिलेटिव का मतलब और सापेक्ष का मीनिंग क्या है कि एक दूसरे के साथ चलने वाले, क्योंकि गेहूं भी कैसी फसल है, रवि की फसल है, और चना और सरसों भी कैसी फसल है, रवि की फसल है। तो ये गेहूं के क्या है, सापेक्ष है। अगर गेहूं के खेत में चना या फिर सरसों का पौधा आ जाता है तो हम उसको किस प्रकार का खरपतवार बोलेंगे, तो सापेक्ष खरपतवार बोलेंगे। ये एक बार डेफिनेशन इस तरह से आई हुई है कि अगर गेहूं के खेत में चना या सरसों का पौधा आ जाए तो वो किस तरह से उससे संबंध रखता है, तो वो किस तरह का संबंध है, सापेक्ष खरपतवार है। ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सापेक्ष का मीनिंग क्या होता है, साथ साथ चलने वाला। रिलेटिव का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि रवि वाले का संबंध किससे, खरीफ वाले से नहीं करेंगे हम, रवि वाले का संबंध किससे करेंगे, रवि के साथ। सापेक्ष है, उसके सापेक्ष चलने वाला क्या है, चना और सरसों। मतलब रवि की फसल रवि के सापेक्ष चलेगी ना, खरीफ के सापेक्ष नहीं चलेगी।
तीसरा है वो क्या है, नकलची वीट, नकलची वीट खरपतवार। नकलची क्या है, खरपतवार। नकलची खरपतवार बोलो या फिर कैसा खरपतवार, मिमिक्री खरपतवार। जैसे गेहूं में गेहूंसा या गुल्ली डंडा क्या है, गेहूं के खेत में गेहूंसा है वो कैसा है, मिमिक्री है ना, बिल्कुल एक जैसा हूबहू कैसा दिखता है, गेहूं के जैसा दिखता है। वैसे अगर तुम पहचान सकते हो गेहूं से अलग दिखता है वो किस तरह से, अगर बहुत जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जैसे किसान आराम से पहचान सकता है। कैसे, क्योंकि एक तो जो गेहूं होता है, गेहूं के पौधे में क्या होगी, टीलरिंग होगी, मतलब गेहूं का एक पौधा, वहां पे 2-3 पौधे और निकलेंगे। फिर दूसरा चीज ये होता है कि इसका जो स्टेम होता है, स्टेम के पास से ये कैसा कलर का होता है, रेड या पिंक कलर का होता है। किस तरह का होता है, रेड या पिंकी से कलर का होता है। ठीक है, तो इससे भी हम क्या पहचान सकते हैं, गेहूंसा को पहचान सकते हैं। और गेहूं का जो एब्सोल्यूट वीट बोले या फिर क्या बोले, निरपेक्ष खरपतवार कौन सा है, हिरणखुरी है वो गेहूं का क्या है, निरपेक्ष खरपतवार। और नकलची खरपतवार है कौन सा है, गेहूं। नकलची का मतलब है हूबहू दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। विशेष सूक्ष्म जलवायु में उगने वाले खरपतवार, विशेष सूक्ष्म जलवायु में उगने वाले खरपतवार। इसमें क्या आता है, कासनी कभी भी ठंडी और नम जलवायु के बगैर ये नहीं उगती। कैसी चाहिए इसको, पर्टिकुलर इसको फ्लावरिंग के लिए, सब चीज के लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए, ठंडी और नम। कैसी चाहिए, ठंडी और नम जलवायु चाहिए। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने इसको क्या कर दिया, लिखा दिया है। उसके बाद अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार में जैसे ये क्या है, गेहूं का फील्ड है, और ये कौन सी वैरायटी, HD 2967। अगर HD 2967 में SD 3086 का पौधा आ जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, अवांछित खरपतवार। मतलब एक किस्म के अलावा, एक वैरायटी के अलावा दूसरी वैरायटी का पौधा भी आ जाए तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, खरपतवार ही बोलेंगे। और वो किस टाइप का, अवांछित खरपतवार। इसको निकालने की प्रोसेस को HD 2967 के फील्ड में से SD 3086 के पौधे को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोगिंग। क्या बोलते हैं, रोगिंग। ये टर्म है, ये पूछ लिया जाता है कि रोगिंग क्या होती है। तो अनिश्चित किस्म क्या है, अनिश्चित मतलब ये 2967 के अलावा कोई भी ऐसी किस्म का पौधा जो इसके जैसा समान नहीं दिखता है वो क्या हो गया, अनिश्चित किस्म हो गया। उस अनिश्चित किस्म को फील्ड से हटाना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। ये पूछ लिया गया है रोगिंग क्या है, तो ये बता देना है कि अवांछित किस्म को खेत से क्या कर देना, हटाना ही क्या है, रोगिंग कहलाता है। फिर आता है परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार जो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट खरपतवार। ये यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, खरपतवार। यहाँ से बहुत ज्यादा मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। परजीवी का मतलब ऐसे खरपतवार जो दूसरों पे क्या करे, पर और जीवी, जो दूसरों पे क्या करे, जीवन यापन करे, या जिसका मतलब प्रोडक्शन है या जिनका ग्रोथ वगैरह है वो किस पे चले, दूसरों के पौधे पे चले, तो उसे क्या बोलते हैं, परजीवी खरपतवार या फिर पैरासाइट खरपतवार। कैसा खरपतवार, पैरासाइट खरपतवार। अब पैरासाइट खरपतवार में क्या है, जैसे क्या है, अमरबिल
अमरबेल को क्या और बोल देते हैं, कसकट्टा भी बोल देते हैं, डोडर भी बोल देते हैं, अमरबेल भी बोल दिया जाता है। कसकट्टा रिफ्लेक्सा इसका क्या नाम था, साइंटिफिक नेम इसका क्या था, अमरबेल का कसकट्टा रिफ्लेक्सा। ये क्या, ये किसके खेत में आती है, रिज के, जो हम लोग किसके काम में लेते हैं, पशुओं को चराने के खेत में। वैसे तुम्हें नॉर्मल अगर अमरबेल को देखा जाएगा तो रोड साइड जो प्लांटेशन होती है, रोड के साइड जो भी क्या लगाता है, प्लांट लगे होते हैं, वहां उन पौधों पे भी क्या होती है, अमरबेल लाइट येलो कलर में जो बगैर किसकी होती है, लीफ की होती है, धागे नुमा तुम्हें दिखाई देगी, और वो पूरे क्या करती है, धीरे धीरे पूरे पेड़ को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, वो क्या है, अमरबेल। न उसमें अगर बहुत बार पूछा ये भी है कि क्या अमरबेल में जड़ें होती है, नहीं। क्या अमरबेल में पत्तियां होती है, नहीं। जब हमें इसने बोल दिया है कि ये कैसा वीड है, पैरासाइट वीड है, तो इसका मतलब है कि वो अपना भोजन क्या नहीं करती, खुद नहीं बनाती। तो अमरबेल है वो किसके ऊपर पैरासाइट रहती है, मतलब किसके ऊपर अपना जीवन यापन करती है, तो वैसे तो वो पेड़ पे भी करती है, पर अगर हम फसल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, रिजका, वो क्या होगा, रिजका। रिजका को और क्या बोल देते हैं, लुट्सन भी बोल देते हैं, और दूसरा नाम क्या है उसका, अल्फा अल्फा, दूसरा नाम क्या है, अल्फा अल्फा। और ये अमरबेल है वो रिजके के किस पे, स्टेम पे पैरासाइट है। स्टेम पैरासाइट का मीनिंग हो गया कि वो सारा भोजन है खाने के लिए कहां से लेती है, लुट्सन के, अल्फा अल्फा के, किससे लेती है, स्टेम से लेती है। तो अमरबेल है वो हम कह सकते हैं ना कि कैसा वीड है, परजीवी वीड है, किसका है, तो रिजके का है। कहां से भोजन लेता है, तो वो कैसा है, स्टेम पैरासाइट है। अब है तंबाकू, ओरो बंकी। ओरो बंकी है वो किसका है, तंबाकू। ओरो बंकी है वो किसका है, तंबाकू का। ओरोबंकी है वो किसका है, तंबाकू का। और ये तंबाकू, ओरोबंकी है वो तंबाकू की कहाँ रहती है, रूट से क्या करती है, भोजन लेती है, और ये इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, रूट पैरासाइट। इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, रूट पैरासाइट। फिर है स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा है, स्ट्राइगा भी एक वीड होता है जो किसमें आता है, बाजरा में भी आता है, जो किसमें आता है, बाजरा में भी आता है, दूसरा किसमें आता है, ज्वार में भी आता है, ठीक है, ज्वार में भी आता है, बाजरे में भी आता है, और किसमें आता है, शुगर केन में भी आता है। और ये कैसा है, सेमी स्टेम पैरासाइट। ये कैसा है स्ट्राइगा, सेमी रूट पैरासाइट। स्ट्राइगा कैसा है, सेमी रूट पैरासाइट। ये बाजरा में भी आता है, ज्वार में भी आता है, शुगर केन में भी आता है। तो ये कैसा है, सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट। तो हम बता सकते हैं ना, अमरबेल है वो किस कैसा वीड है, पैरासाइट वीड है। और पैरासाइट किस पे रहता है, तो स्टेम पे रहता है। कौन सी फसल के रहता है, तो रिजके के रहता है। ओरोबंकी है वो किस पे रहता है, तो तंबाकू पे रहता है। कहाँ रहता है, तो रूट पे रहता है। स्ट्राइगा है वो बाजरा का भी है, ज्वार का भी है, मक्का का भी है, और शुगर केन का भी है। तो वो किस पे रहता है, सेमी रूट पैरासाइट है। तो परजीवी खरपतवार हम समझ चुके हैं। अब हमने अध्ययन कर लिया है आज खरपतवारों का वर्गीकरण में। दो टाइप के खरपतवार हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एक खरपतवार पढ़ा था बीज पत्र के आधार पे, जिसमें हमने पढ़ लिया था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। फिर आगे हमने पढ़ा था दूसरा, जो हम तीसरा नंबर का जो खरपतवार है, उसमें है कि फसल का खरपतवार के साथ कैसा संबंध है। जैसे मान लो कि अमरबेल है, इसका कैसा संबंध है, हम बता सकते हैं ना कि कैसा संबंध है, परजीवी का संबंध है। वो भी किस टाइप का है, स्टेम पैरासाइट है, मतलब तने के तना परजीवी है, ठीक है। ओरोबंकी कैसा है, रूट परजीवी है। स्ट्राइगा है वो कैसा है, सेमी रूट। देखो अगर मैंने स्टेम लिखा है, इसका मतलब टोटली वो किससे भोजन लेगा, स्टेम से लेगा। ओरोबंकी मैंने रूट लिख दिया, इसका मतलब ओरोबंकी है वो टोटली किससे लेगी, रूट से लेगी। स्ट्राइगा मैंने सेमी लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, पार्शियली है। कैसा कि पार्शियली वो भोजन किससे लेगी, जड़ से लेगी, बाकी अदर पार्ट से लेगी। किसके, बाजरा के, ज्वार के, शोरगम, मक्का हो गया। ओरोबंकी है वो किस पे, तंबाकू में। अमरबेल है वो किस पे है, रिजका पे। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे जो आया हुआ है वो क्या है, जो सापेक्ष खरपतवार है उसके बारे में पूछा हुआ है। निरपेक्ष खरपतवार है, जो कृष्ण नील है, हिरणखुरी वगैरह है, वो क्या है, मोथा है, वो कैसा है, निरपेक्ष खरपतवार है, तो उसके बारे में पूछा हुआ है। एक बार मिमिक्री वीड भी आया हुआ है। मिमिक्री वीड तुम पहचान लोगे आराम से, क्योंकि गेहूं से है वो, गेहूं का क्या है, मिमिक्री वीड है।
गेहूं से है वो गेहूं का क्या है, मिमिक्री वीड है। धान का क्या है, धान का सावा भी एक मिमिक्री वीड है। वो मतलब कम इम्पोर्टेंट था, इसलिए कभी आया नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखवाया, हालांकि तुम उसको भी याद रख सकते हो।